हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑल राइट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। Okay, so generally there are 6 operations which can apply on a matrix. Okay, और यही 6 ऑपरेशंस क्या होती हैं जनरली आपकी? ई ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑल राइट, सो जनरली ये कितने होते हैं? 6 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से आपकी 3 ऑपरेशन क्या होंगे? रो पर अप्लाई होते हैं एंड 3 ऑपरेशंस कॉलम्स पे अप्लाई होते हैं। ऑल राइट, और इन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल राइट, विद द हेल्प ऑफ दीज 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसको हम ई ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, इन 6 ट्रांसफॉर्मेशंस के हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ऑल राइट, सो इनवर्स के केस में एक चीज याद रखिए। अब देखिए, इनवर्स की बात है तो आइए इनवर्स के लिए भी एक कंडीशन देख लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, यानी हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऑल राइट, तो पहले आइए समझते हैं ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस कौन से हैं। ओके, उसके बाद ए इनवर्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। ओके, इंटरचेंज ऑफ any 2 rows or 2 columns। ओके, एंड सिंबलिक हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर आई इंटरचेंज विद आर जे। ऑल राइट, ये तो रो की बात है। कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम, सी आई इंटरचेंज विद सी जे। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय स्केलर। ओके, यानी आप किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को किसी भी
स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सिंबली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? अगर यही ऑपरेशन आप रो में लगा रहे हैं, देन आर आई चेंज विद, सपोज दैट आपका स्केलर नंबर हम शुरू से ही के मानते आते हैं। ओके, देन के आर आई। ऑलराइट, अगर यही चीज आप कॉलम में यूज कर रहे हैं तो कॉलम के केस में क्या हो जाएगा? सी आई चेंज विद के सी आई। ऑलराइट, ये रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप एक मैट्रिक्स के किसी भी रो के एलिमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं? सी केयरफुली, आर आई चेंज विद आर आई प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ आर जे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी हर एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा बार यूज होगा, ये आप अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। ओके, ये तो रो का ऑपरेशन हो गया, और यही चीज हम कॉलम में यूज कर सकते हैं। सी आई चेंज विद सी आई प्लस माइनस के टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ सी जे। ओके, आप ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस याद रखिए। ओके, और जनरली ये 3 ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। ओके, जिसमें हर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में रो एंड कॉलम इंक्लूड है। सो टोटल कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6। 3 प्रॉपर्टीज रो की होंगी, 3 प्रॉपर्टीज कॉलम की होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, सो आइए अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनवर्टिबल भी कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, आइए समझते हैं ये क्या है। सो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये आप हमेशा याद रखिएगा। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। ओके, और ये भी नहीं कह रहा मैं कि जनरली हर स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं, बट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होनी चाहिए। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो सपोज दैट एक आपके पास मैट्रिक्स है ए। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जब मैं इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो मेरे को क्या मिल रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। अगर मेरे पास क्या मैट्रिक्स था? ए मैट्रिक्स गिवन था। ओके, और ये मैट्रिक्स कैसा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ बी मैट्रिक्स को जब मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिल रहा है? उन दोनों का प्रोडक्ट आई मिल रहा है। सो इन दिस केस बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। ओके, इस केस में बी क्या होगा? ए का इनवर्स होगा। ऑलराइट, या कह सकते हो बी इज इनवर्टिबल ऑफ
ए। ओके, बी कैसा मैट्रिक्स है? ए का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ऑल राइट, सो सेकेंड पॉइंट और ऑब्जर्व करिएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो इसी यहां से ही आपको सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा कि ए इज ऑल्सो इन्वर्टिबल ऑफ बी। ऑल राइट, ये दोनों केस एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, या अगर मैं मैथमेटिकल से बात करूं, हालांकि मैंने मैथमेटिकली बात की है, अगर मैं कहूं बी इज इनवर्स ऑफ ए, ओके, देन इस पॉइंट से, इस लाइन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? इस पॉइंट से आपको यह भी पता चल सकता है, आप बोल सकते हो ए इज इनवर्स ऑफ बी। ओके, अगर बी ए का इनवर्स है देन ए भी क्या होगा? बी का इनवर्स होगा। ओके, आशा करता हूं आपको यह पॉइंट समझ आ गया होगा। देन ए इनवर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स। ओके, ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी है, सो ए मैट्रिक्स का इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दैट, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, और एक ये थ्योरम भी है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, सो यू विल गेट ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस वन इज योर फर्स्ट। सेकेंड है आपका ए इनवर्स और इसका इनवर्स क्या मिलेगा आपको? हमेशा ए मैट्रिक्स। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो अब आइए देखते हैं ए इनवर्स को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आप जानते हैं, सो फर्स्ट क्या करना है आपने? ए इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और आप कह सकते हो ई ऑपरेशन। ऑल राइट, ई मीन्स क्या? आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, सो आइए समझते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप जानते हैं ए इक्वल टू आई ए। ऑल राइट, सो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन होगी आपने इस फॉर्म में लिखना है। ओके, देन सो इन दिस इक्वेशन यू हैव टू यूज द सुटेबल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ओके, यानी इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं जनरली? ई आर ओ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यानी जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? ए इजकल टू आई ए। पढ़ेंगे क्या इसको हम? इस टर्म्स को हम क्या पढ़ सकते हैं?
प्री फैक्टर आई ऑफ ए। ओके, आई क्या है, ए का प्री फैक्टर है। ऑलराइट, सो in this expression you have to use suitable elementary row operation such that this expression change into I is equal to BA। ओके, इस एक्सप्रेशन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इस इक्वेशन को इस टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ओके, ऑलराइट, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, इस कंडीशन में देखिए ए मैट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, सो बी क्या है आपका, इनवर्स ऑफ व्हाट, ए। ओके, और ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ये बी ए इनवर्स के इक्वल कैसे हो जा रहा है। ऑलराइट, देखिए आई इज इक्वल टू व्हाट, बी ए। ओके, देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ऑलराइट, जब आप इस एक्सप्रेशन में ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑलराइट, देन इन दोनों का प्रोडक्ट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स मिलती है। ओके, और आप जानते हैं ये क्या है, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन किसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ऑलराइट, ओके, सो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है आपका, बी मल्टीप्लाई बाय ए इंटू ए इनवर्स। ओके, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, बी, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। यानी देखिए क्या है, बी की क्या वैल्यू है, ए इनवर्स के बराबर है, और हमने वही चीज यहां पे लिखी है, बी क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ ए। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिएगा इसको, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ लेता है आपसे, और ना पूछे तो बेटर है। ऑलराइट, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, वो जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, ओके, when you performing E operation, all right, on matrix, then ओके, जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इस एक्सप्रेशन में, अगर आपको ए मैट्रिक्स में, ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस ए मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट यानी किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो मिल रहे हैं, ओके, देन इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, सो व्हेन यू परफॉर्मिंग ई ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स and obtain all elements are zero,
ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जब आप ई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, ऑल राइट, एंड ऑल एलिमेंट आर जीरो, यहां पे हमने मिस्टेक कर दी, आप समझिएगा, ऑल एलिमेंट आर जीरो किसके, इन अ पर्टिकुलर रो या कॉलम। ओके, सारे एलिमेंट नहीं, यहां ऑल एलिमेंट मीन्स इस ए मैट्रिक्स के किसी भी एक रो के एलिमेंट्स। ऑल राइट, इस ए मैट्रिक्स में जब किसी भी एक रो के कंप्लीट एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, देन उस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा ये याद रखिएगा। ओके, सो जनरली इतने ही आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। ओके, और एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने यहाँ पे क्यों स्टडी किया, ताकि हम ए इनवर्स यानी किसी भी गिवन मैट्रिक्स मीन्स किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकें। ओके, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, सो आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ऑल राइट, नाउ इन अ नेक्स्ट क्लास हम इसके हेल्प से एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।